नमस्ते, मैं डॉक्टर अनीता गार्गी नेचुरोपैथी से। आप लोग देख रहे हैं कि आज बहुत तेज़ी से हार्ट अटैक हो रहा है लोगों का। और लोगों की जो एक जीने की अवस्था है, जो लोगों का औसतन उम्र है, वो बहुत तेज़ी से घट रहा है। ये एक बहुत ही चिंता का विषय है और बहुत ही सोचने वाली बात है कि क्यों ऐसा हो रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो हम लोगों का रहन सहन है, जो हम लोग का खान पान है, उसमें दिन पे दिन बदलाव होता जा रहा है। आप और देशों के अकॉर्डिंग अगर भारत का आप उम्र का अगर देखते हैं, आकलन करते हैं, तो आज 40, 45, 46, 66 आते आते एक्सपायर हो जा रहे हैं लोग। आज भी हमारे देश में जो ट्राइबल एरिया है, अंडमान निकोबार के पास में, दमन के पास में बहुत सारे आपको ट्राइबल एरिया मिल जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में मिल जाएंगे। आज भी उनकी उम्र की अवस्था और उनका शारीरिक बनावट जो है बहुत मतलब अच्छा है, लंबा चौड़े सब काफ़ी। और उनकी जो जीने का उम्र की जो उनकी अवस्था है वो भी बहुत ज़्यादा है। वो भी कम से कम 70, 80, 90 तक पहुंच जा रहे हैं, क्योंकि उनका जो खान पान है वो उनका लोकल, उनका जो स्थानीय भोजन है वो वही है। किसी प्रकार का पैकेट बंद, किसी प्रकार का प्रोसेसिंग फूड, किसी प्रकार का जो प्रिजर्वेशन वाला फूड नहीं ले रहे हैं। तो आज मैं आपको ये बताती हूँ कि हमें कौन सा खाना खाना चाहिए और कौन सा नहीं खाना चाहिए, और कौन से खाने को क्या बोलते हैं। जैसे अल्कलाइन फूड, लाइव एंजाइम फूड और डेड फूड, इन तीनों के अंतर को हमें समझने का कोशिश करना चाहिए। अल्कलाइन फूड का मतलब होता है कि अल्कलाइन वाटर, इससे सबसे ज़्यादा अगर आप जो पानी पी रहे हैं आपको लग रहा है कि वो पानी में पूरा तत्व नहीं मिल रहा है, कुछ मत करिए। आप 1 लीटर पानी ले लीजिए, किसी शीशे के जार में उसको रख के उसमें एक छोटा टुकड़ा हल्दी का, जो कच्ची हल्दी होती है, डाल दीजिए। एक छोटा टुकड़ा अदरक का डाल दीजिए। 1-2 स्लाइस खीरे का डाल दीजिए। 1-2 टमाटर डाल दीजिए। 1-2 चुकंदर डाल दीजिए। 1 हरी मिर्ची डाल दीजिए और थोड़ा सा 1 स्लाइस नींबू का डाल दीजिए। उसको रात भर आप छोड़ दीजिए। और नहीं रात भर आप छोड़ सकते तो कोई बात नहीं, उसको जग में भर लीजिए। और जब आप पानी पीने जाते हैं तब उसमें से थोड़ा सा पानी लेकर और नॉर्मल थोड़ा पानी लेकर आप पीते हैं अगर, तो एक अल्कलाइन वाटर का काम करता है। जो अल्कलाइन वाटर बॉटलों में 3-3 हज़ार 2-2 हज़ार रुपये के बिक रहे हैं, उसको आप बिल्कुल बिना 10 रुपये खर्चा किए ही आप उसको बना सकते हैं अपने घर पे, और उसका सब लोग सेवन कर सकते हैं। और दूसरा है कि लाइव एंजाइम फूड किसे कहते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप नहीं भी देख रहे तो आप करके एक दिन देखिए। अगर आप एक सेब को मिट्टी खोद कर उसको नीचे डाल दीजिए और उसके पे मिट्टी रख दीजिए, आप उसको 2 दिन बाद देखेंगे उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। कीड़े पड़ जाएंगे और वो सेब आधा से भी कम बचेगा। लेकिन वहीं सी की जगह पे अगर आप एक ब्रेड, एक रोटी या पिज़्ज़ा का कोई टुकड़ा अगर आप रख दीजिए, आप उसको 1 हफ्ते बाद भी देखेंगे तो वो वैसे ही जैसा का तैसा वैसे ही रह जाएगा, सूख के कड़ा हो जाएगा, बट उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। इसका मतलब कि वो डेड फूड है। जब जिस डेड फूड को कीड़े नहीं खा रहे हैं, उस डेड फूड को हम लोग खा रहे हैं। आप कोई भी बता दीजिए, किसी भी अगर उबला हुआ सब्जी है या पकी हुई सब्जी है, उसको अगर आप ज़मीन में डाल देते हैं तो क्या उससे फिर से पेड़ उगाया जा सकता है? क्या उससे फिर से खेती की जा सकती है? नहीं। आप अगर देखते हैं किसी भी सीड को डालते हैं, या आम अगर हम लोग खा लेते हैं आम को, उसके बाद उसको गुठलियों को फेंक देते हैं, तो देखते हैं 1-2 महीने बाद, 10 दिन के बाद उसमें पेड़ निकल जाता है। इसी प्रकार जब भी हम लोग कोई भी खेती करते हैं तो उसमें पहले सीड डाले जाते हैं, फिर उसमें पानी और खाद डाला जाता है, देखते हैं अपने आप वो खेती उत्पन्न होती है। ऐसा तो नहीं कि अगर हम सब्जी पकाकर, चावल पकाकर उसमें डालते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप सीड, जो जितने भी होते हैं अंकुरित अनाज, उनसे अंकुरित अनाज से हमें और अनाज मिल सकता है और उन्हें फिर से जीव उसके अंदर पैदा की जा सकती है, न कि डेड फूड। तो जितना भी पका हुआ, आग से पका हुआ जितना भी भोजन है वो डेड की कैटेगरी में आता है। और जितने भी अंकुरित हैं, जितने भी प्राकृतिक पके हुए हैं, जैसे आम अगर पेड़ से पका होता है उसका स्वाद अलग होता है, जो आप कार्बाइड से पकाते हैं उसका स्वाद अलग होता है, केला जो पेड़ में पका होता है उसका स्वाद अलग होता है, और जो केला आप कार्बाइड से पकाते हैं उसका स्वाद अलग होता है। आप चाहे तो उसको टेस्ट करके खुद भी उसका अनुकरण करके, उसका जांच करके खुद भी आप संतुष्ट हो सकते हैं, परख सकते हैं। आपके पास भी मतलब है ये अधिकार कि आप उसको कर सकते हैं। तो आप करके देखिए और आप देखेंगे अगर इन सब चीज़ों को अगर आप अपनाते हैं, लाइव एंजाइम और डेड फूड में अगर आपको फ़र्क पता चल जाता है, तो आप ऐसे ही अपने जीवन को और बढ़ा सकते हैं, और दूसरा बीमारियों से आप बच सकते हैं, और अपने बच्चों को भी आप बीमारियों से बचा सकते हैं। और तीसरी बात, आप देखते हैं जब हम नंगे पैर ज़मीन पे चलते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन मिलता है।
क्यों मिलता है? जितने भी जानवर हैं, क्या कोई जानवर जूता पहनता है, कोई जानवर चप्पल पहनता है? शायद आपका जवाब भी नहीं होगा और मेरा भी जवाब यही है, नहीं। तो आप देखिए, क्योंकि उनको वो सीधे धरती से जुड़े हुए हैं। क्या उनके बच्चे ऑपरेशन से हो रहे हैं? क्या उनको हार्मोन्स का इंजेक्शन लगाया जा रहा है? क्या उनसे पूछा जाता है कि वो गर्भवती हैं तो उन्हें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उन्हें ऐसे रहना चाहिए? क्योंकि वो प्राकृतिक प्राणी हैं, वो अपना जीवन प्राकृतिक तरीके से जी रहे हैं, अपने जीवन को पूरा प्रकृति में सौंप दिया है। तो आप भी अपने आप को सौंप कर देखिए, आपका जीवन बहुत अच्छा और बहुत सुंदर हो जाएगा अगर आप प्रकृति के गोद में जाते हैं, प्रकृति के स्पर्श में रहते हैं। लेकिन आपको अपने खाने पीने पे बहुत ध्यान देना होगा और अपने जो जितने भी प्रोसेसिंग फूड है, जितने भी पैकेट बंद फूड है, इन सबों को बंद करना होगा और आपको लाइव एंजाइम चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना पड़ेगा और डेड फूड को कम से कम, अगर आप 40% अंकुरित अनाज लेते हैं, 40% फ्रूट लेते हैं और 20% डेड फूड लेते हैं, तो आप ऐसे ही अपने जीवन को किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए अपने आप मजबूत कर सकते हैं, उसको तैयार कर सकते हैं। और आपके घर में, मैं पूरे दावे के साथ कह रही हूँ कि आपके घर में मेडिसिन फ्री, जीरो मेडिसिन पे आप लोग आ जाएंगे और किसी प्रकार का आपको कोई दवा नहीं लेना पड़ेगा और किसी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं होगी। बदलते मौसम में आपकी इम्यूनिटी पावर बदलती है, आपका शारीरिक संरचना बदलता है, आपके शारीरिक व्यवहार बदलते हैं, तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सर्दी, जुकाम, बुखार, फोड़े, फुंसी, उल्टी, ये सब हमारे मित्रवत बीमारियां हैं। अगर आपको कोई गले में दिक्कत है, उल्टी हो गई, निकल गया। अगर आपको जुकाम हो रहा है, जुकाम में अगर नाक से पानी निकल रहा है, तो जितनी गंदगी है सांस नली में फैलने वाली है वो सब निकल गई, आप बीमारी मुक्त हो गए। तो इस पे आपको ध्यान दें। बुखार आ रहा है, इसका मतलब आप आग में कोई भी चीज़ को डालते हैं, देखते हैं जल जाता है। तो उसी तरह जब बुखार आता है आपको, तो आपके शरीर में कोई भी बैक्टीरिया आता है तब बुखार आता है। तो बुखार आता है तो उस बैक्टीरिया को मारने के लिए वो बुखार आता है। 2 दिन 3 दिन रहेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है तो ठंडी पट्टी का सेक करिए और घुटने भर पानी, गर्म पानी में अपना पैर डाल दीजिए घुटने तक। उसके बाद गर्म पानी में एक नींबू पूरा निचोड़ के 3 बार 3 टाइम करिए, सुबह, दोपहर, शाम। अपने आप बुखार उतर जाएगा और आपके जो बॉडी के अंदर का वायरस रहेगा वो भी मर जाएगा और आपके अंदर एंटीवायरस अपने आप पैदा हो जाएंगे, जिससे आप बीमारियों से बच सकते हैं।